नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे कि पीसीएस बनने में कितना समय लगता है। लगभग रोज मुझे कॉल्स आती हैं, नए स्टूडेंट जो होते हैं, नए लोग जो पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं, वो ये सवाल जरूर पूछते हैं कि सर पीसीएस बनने में कितना समय लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने सुना है कि बहुत 10 साल लग जाते हैं, कुछ कहते हैं कि 5 साल लग जाते हैं। सर आपको क्या लगता है कि कितना समय एटलीस्ट लगे? वैसे तो देखिए ऊपर वाले की मर्जी होती है, लेकिन फिर भी एक एक लमसम बताइए कितना समय लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लमसम मोटा मोटा अगर लेके चलें कि एटलीस्ट किसी स्टूडेंट को अगर पीसीएस की तैयारी करनी है तो कितना समय एटलीस्ट लेके चले, जिससे कि वो एक अपना प्लान कर सके, अपनी जिंदगी को प्लान कर सके। साथ में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जो आपको एसडीएम बनने से अगले साल का जो जो एग्जाम होगा, तो 2021 का तभी है, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। वैसे जो ये वीडियो है आपको 21 वालों के लिए भी हेल्प करेगा ये, लेकिन जो 2022 को टारगेट कर रहे हैं, जिनके पास अभी साल भर से ज्यादा समय बाकी है, उनके लिए खास कर रहेगा ये कि वो क्या गलतियां हैं जो उन्हें एसडीएम बनने से रोक देता है। मेहनत देखिए सब करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। जो लोग टॉप करते हैं वो भी 6-7 घंटे पढ़ते हैं, और जो लोग कभी प्री नहीं निकाल पाते वो भी 6-7 घंटे पढ़ते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ लोग वही किताबें पढ़ के फर्स्ट आ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो वही किताब पढ़ के असफल रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा दिक्कत हो रही होगी ना, जो गलत हो रहा है। तो वो चीजें हम यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंत तक देखिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। लेकिन कुछ बताने से पहले मैं कुछ छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो मुझे बड़ी फेवरेट है मेरी, और मैं कई बार इसको यूट्यूब पे कई बता चुका हूं। मैं कहानी क्या है, चाइना में एक बांस का एक प्रजाति मिलती है। बांस बैम्बू होता है, चाइनीज बैम्बू है, वो प्रजाति पाई जाती है। और वो प्रजाति क्या है कि उसको अगर जब आप जमीन में गाड़ते हैं, जैसे पौधे को बीज को डालते जमीन में, तो जब उस बैम्बू को जमीन में गाड़ेंगे और उसको पानी देंगे तो कुछ होता नहीं है। आप पानी डालते रहते हैं, खाद डालते रहते हैं, कुछ नहीं होता। आप और पानी डालते हैं और खाद डालते हैं, कुछ नहीं होता। ऐसा करते 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 लगभग पौने 5 साल निकल जाते हैं। पौने 5 साल निकल जाते हैं। आप पानी दिए जा रहे हो, खाद दिए जा रहे हो, लेकिन जो बांस है वो निकल के बाहर नहीं आ रहा है। फिर पौने 5 साल के बाद अचानक से एक छोटा सा अंकुर टूटता है, और जैसे ही वो अंकुर फटता है, यानी बांस निकलता है, जैसे ही छोटा सा वो निकलता है, विद इन नो टाइम, 4 हफ्तों के अंदर जो बैम्बू है वो 5-5, 6-6 फीट का हो जाता है। 5-5, 6-6 फीट के हो जाते हैं। मतलब कहां तो वो पौने 5 साल तक जमीन के अंदर दबा रहा वो बीज, पानी देते रहे, खाद डालते रहे, और कुछ उस पर असर नहीं हो रहा। आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही उसमें से बीज में से वो अंकुर फटा, अचानक से 4 हफ्तों के अंदर ही 5-5, 6-6 फीट के, 7-7 फीट के बांस निकल आते हैं। आईएएस पीसीएस की तैयारी भी कुछ ऐसे ही है। जब आप तैयारी स्टार्ट करोगे, आप देखोगे कि आप पढ़े जा रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आप और पढ़ रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। आपने 1 साल पढ़ लिया, कुछ नहीं हुआ, प्री नहीं निकला। 2 साल पढ़ लिए, प्री नहीं निकला। आप पढ़े जा रहे हो। जिस दिन आपका पहला पेपर निकलेगा पीसीएस का, प्री निकलेगा, अचानक से आप महसूस करोगे कि आपको धका धक धका धक दूसरे पेपर में निकलने शुरू हो गए। आप पहली बार प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाला। मेरे एक मित्र था, है मतलब बहुत से दोस्त हैं, वो उन्होंने कभी प्री नहीं निकाला था। लेकिन जिस दिन उन्होंने प्री निकाला, जिस बार उन्होंने प्री निकाला, उन्हें अगले साल ही मेंस निकाला, और अगले साल उसी साल उन्होंने इंटरव्यू निकाला, और इस समय वो पीसीएस की नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं ये हमेशा कहता हूं कि ये एग्जाम पेशेंस का एग्जाम है। आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, दुनिया को लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए जो भी आप पढ़ाई कर रहे होगे, जो भी आप सीख रहे होगे, समझ रहे होगे, वो कहीं ना कहीं दिमाग में जा रहा होगा। और एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक मोमेंट पे, जब वक्त आ गया होगा, आप देखोगे कि रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट आएगा, बस उस रिजल्ट के लिए वेट करें। पौने 5 साल किसान वेट करता है, तब जाके वो बैम्बू जो है निकलता है, बांस निकलता है। तो आप भी अपने आप को समझिए। अब अगर आपकी बात करते हैं, हो सकता है किसी के लिए पौने 5 साल हो, किसी के लिए वो वक्त पौने 2 साल हो, किसी के लिए पौने 3 साल हो। ये आपकी जो स्कूल की एजुकेशन है, या जो आपका पेशेंस है, ये जो आपके जो इंटेलिजेंस है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, सबको समय लगता है। जितने भी टॉपर बने हैं, यहां तक मैं बता रहा हूं अपने बारे में, सबको समय लगता है। ऐसा ऊपर से कुछ सीख के नहीं आता है, सबने यही सीखा है, सब कुछ जो सीखा है। पेशेंस रखिएगा। जो ये वीडियो बताने जा रहा हूं मैं आपको, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये
आपको एग्जाम जो ये है पेशेंस चेक करता है, पहली चीज रही। अब मैं बताऊंगा आपको कि वो गलतियां क्या होती हैं जो स्टूडेंट करते हैं और आपको नहीं करना है। फटाफट बताओ क्या? पहला कंफ्यूजन, दूसरा गलत ट्रैक, डिमोटिवेशन, स्टडी मोर बुक्स, रॉन्ग स्ट्रेटजी और रॉन्ग मेंटर। तो पहले स्टार्ट करते हैं कंफ्यूजन। 10 में से 9 लोगों को तो पता ही नहीं होता भाई साहब कि पढ़ना क्या है, करना क्या है, जिंदगी किस लिए जी रहे हैं, वो लोग क्या करने के लिए जी रहे हैं, टिकटॉक बनाने के लिए जी रहे हैं या वो आजकल तो नया आ गया इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए जी रहे हैं, पता ही नहीं होता है। आप टीचर्स बनना चाहते हो, अपने लिए बनना चाहते हो, अपने पापा मम्मी के लिए बनना चाहते हो, अपने रिश्तेदारों के लिए बनना चाहते हो, किसके लिए बनना चाहते हो? तो पहले तो आप ये समझिए कि मतलब तय करिए कि आप करना क्या चाहते हो। और एक चीज बताऊं मैं आपको, आईएएस पीसीएस कोई अल्टीमेट चीज नहीं है। जिस चीज में आपको खुशी मिले आप वो काम कीजिए। आपको पेंटर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, एक्टर बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, कुछ बनना है, जो भी चीज आपको अच्छा लगे आप जरूर इसके लिए एफर्ट कीजिए। ये अब हिंदुस्तान में वो समय आ गया है जिसके अंदर सब में पैसा है। अगर एक ऑफिसर बनने में पैसा है, आईएएस पीसीएस बनने में पैसा है, तो यकीन मानिएगा एक डांसर बनने में भी उतना ही पैसा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप करो, तय करो कि आप करना क्या, क्योंकि अगर एक बार आप तय कर लोगे ना तो आप मेहनत कर ले जाओगे। अगर आपका सपना होता है ना कि ऐसा नहीं कि जबरदस्ती दूसरों में थोपा हुआ है, आपका सपना है, वो अपने आपके अंदर से आया है, तो यकीन मानिए जितना प्रेशर होता है ना पीसीएस बनने के लिए वो आप आराम से हंसते खेलते झेल ले जाओगे। लेकिन अगर पीसीएस बनने का सपना आपका सपना नहीं है, आपके पापा मम्मी का, दोस्त यार का, भाई बंधु का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, तो यकीन मानिए कभी पीसीएस नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। तो पहले तो आप ये करो कि आप कंफ्यूज मत रहो, क्लियर रहो करना क्या है। दूसरी गलती जो कहते हैं रॉन्ग ट्रैक। रॉन्ग ट्रैक का क्या मतलब है? और खासकर ये बता रहा हूं मैं 12th पास जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं या ग्रेजुएशन जस्ट कर रहे हैं उनके लिए। कई बार लोग सोचते हैं कि एक काम करते हैं, पहले मैं इंजीनियर बन जाता हूं, फिर मैं एमबीए कर लेता हूं, फिर मैं आईएएस की तैयारी करूंगा। अरे भाई क्यों ऐसा क्यों? 4 साल इंजीनियरिंग के, 2 साल एमबीए के, उसके बाद 6 साल 7 साल के बाद पढ़ने जा रहे हो, क्यों ऐसा क्यों? अगर आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है तो 12वीं के बाद से तैयारी करना शुरू करो। जरूरी नहीं है इंजीनियर बन के एमबीए करने के बाद ही आईएएस पीसीएस बनना, जरूरी नहीं है। मुझसे भी गलती हुई है, मुझे भी अगर कोई बताता ना तो मैं इंजीनियरिंग कभी ना करता, यकीन मानिए मैं कभी ना करता इंजीनियरिंग के लिए। मैंने अपने 4-5 साल 4 साल इंजीनियरिंग के 1 साल ड्रॉप करके उसमें तैयारी की, जो उसमें इतना अपना साल बर्बाद किया, मैं ना करता, शायद मेरे लिए बहुत आसान होता। प्लान बी के लिए आप कुछ कर सकते हो कि हाँ अगर इन केस आईएएस पीसीएस ना बन पाए तो प्लान बी क्या होगा उस पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितने आप वाया रूट्स कम लोगे ना उतनी जल्दी पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक। एक बात और, मैंने आज तक एक भी इंसान वो नहीं देखा जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, ईमानदारी से तैयारी कर रहा हो और वो बेरोजगार रह गया। आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले लोग कभी बेरोजगार नहीं रहते, कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर ही लेंगे, कोई ना कोई सरकारी एग्जाम छोटा बड़ा सब क्रैक कर ही लेंगे इसके अंदर। तो घबराने की बात नहीं है, बिंदास होकर तैयारी कीजिए, कोई ना कोई नौकरी 100% पीसीएस आपको सरकारी मिलेगी, ये मैं लिख के देता हूं आपको। तीसरी जो बड़ी समस्या आती है वो है डिमोटिवेशन। आपको क्या लगता है कि आप जब आईएएस पीसीएस बनने जा रहे हो तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी ये खुश होंगे जब आईएएस पीसीएस बन जाओगे आप? कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। मैं ये बहुत कटु सच बोलने जा रहा हूं आपको, कभी नहीं होंगे। आप आईएएस पीसीएस बन रहे हो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए बन रहे हो। दुनिया में 9-10 में से 9 लोग ना आपको डिमोटिवेट करेंगे, इसलिए अरे भाई नहीं बन पाओगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिल्ली जाना पड़ता है, लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, सिर्फ इस बात के लिए कि आप कभी पीसीएस ना बन पाओ, कभी आईएएस ना बन पाओ। क्योंकि अगर आप बन जाओगे तो जो साथ में खेलते थे वो लोग कहेंगे अरे ये तो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। ये बहुत अजीब सी बात है लेकिन सच है ये। आपके चाहने वाले, आपके साथ के लोग ही नहीं चाहेंगे कि आप, बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको ऐसे लोग मिलेंगे जो सचमुच उनको सपोर्ट करते हो। नहीं तो 10 में से 9 बार मैंने यही देखा है कि लोग ऐसे मिले हैं जिसने टांग खींच के पीछे लाने की कोशिश की है, हाथ बढ़ा के आगे ले जाने की कोशिश नहीं की है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर आप पीसीएस बनना आपका सपना है तो उसको पूरा करने के लिए आप जी जान लगाइए। आईएएस पीसीएस जो लोग बनते हैं वो आपकी तरह मेरी तरह नॉर्मल वही सब इंसान होते हैं, उनमें वही सब गलत कमियां होती हैं जो आप में है। ऐसा नहीं है कि जो आईएएस बन जाता है, पीसीएस बन जाते हैं उनको सब कुछ आता है, नहीं, ये एग्जाम है, एक पर्टिकुलर नंबर लाने पड़ते हैं, उसका सिलेक्शन हो जाता है। मैं ये इसलिए कह सकता हूँ कि मेरे साथ के लोग आईएएस पीसीएस हैं, मेरे साथ के मेरे स्टूडेंट आईएएस पीसीएस हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो लोग में भी वही सब कमियां हैं जो आपके अंदर कमियां हैं। वो भी पढ़ के भूल जाते हैं, वो भी
कई बार फंबल करते हैं, कई बार दिक्कत आती है, वो कई बार चीजें नहीं आती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। लेकिन एक एग्जाम है, एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और एक कलेक्टिव आंसर, मतलब एवरेज आंसर लेकर आते हो, तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। जो आईएएस से बनते हैं वो आप ही की तरह होते हैं। एक गलती और है, स्टडी मोर बुक। मैं हमेशा कई बार अपने वीडियो में कहता हूं कि भाई किताबें नहीं पढ़नी ज्यादा यार, किताबें इसलिए नहीं पढ़नी है, किताबें एक ऐसी चीज है जो आपको मैं कह सबसे बड़ी दुश्मन है। और जो वैसे जिस एरा में हम रहते हैं, जो एरा ऑफ ओवर इन्फॉर्मेशन है, इसमें क्या है कि आप एक किताब ढूंढने जाओगे 1000 किताब मिलेगी, एक वीडियो देखने जाओगे 1000 वीडियो मिलेगा, पीडीएफ फ्री पीडीएफ तो इतने हैं कि पूछो नहीं। वैसा करना क्या है, देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपने किताबें खरीद ली, बहुत आसान काम है, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया तो और भी आसान काम है। एक बार पढ़ भी लिया, माना एक बार रीड कर लिया उसको, तो ठीक है, किताब खरीदना सबसे आसान काम, एक बार रीड कर लिया, थोड़ा सा मेहनत करके एक बार रीड कर लिया। लेकिन रियल काम होता है जब उसको रिवाइज किया जाता है। देखिए, जब तक आप 10 बार रिवाइज नहीं करोगे इस कंटेंट को, आप उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। बहुत सिंपल से बता रहा हूं मैं, आपके पास कितनी भी अच्छी किताबें क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने उस किताब से 10 बार नहीं पढ़ा तो आप उस नॉलेज को, इस इंफॉर्मेशन को नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। यही कारण है कि कुछ लोग लक्ष्मीकांत पढ़ के टॉप कर जाते हैं और कुछ लोग लक्ष्मीकांत पढ़ने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं। लक्ष्मीकांत किताब है, पॉलिटी की नाम किताब है। क्या मतलब है कि एक बंदा जो लक्ष्मीकांत को 20 बार पढ़ता है वो 100% अच्छा करके आएगा, और एक बंदा जो उसी किताब को सिर्फ एक बार पढ़ेगा अच्छा नहीं करके आएगा। ये मैं लिख देता हूं। तो आपके पास जितना कंटेंट कम रहेगा, जितनी किताबें कम रहेंगी, जितनी पीडीएफ कम रहेंगी, जितने वीडियोस कम देखोगे आप, यकीन मानिए उतनी जल्दी सफल हो जाओगे, क्योंकि आपके पास जो बचा कुचा कंटेंट होगा ना, थोड़ा सा कंटेंट होगा, उसको बार बार रिवाइज कर पाओगे। रिवीजन इज अ की फॉर सक्सेस। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई कोचिंग, मैं कहता हूं, मैं चैलेंज देता हूं कि आप दुनिया की बड़ी से बड़ी कोचिंग उठा के लिया हो, यूट्यूब में एक से बढ़ के आपको 30 माह खान दिखाई देते होंगे, उनके ही कोचिंग का आप नोट्स लिया हो, अगर आपने रिवाइज नहीं किया ना, आप सफल नहीं हो पाओगे। मैं लिख के देता हूं। मैं तो कम पढ़ना है। तो गलती जो होती है वो स्ट्रेटजीज में गलती होती है। देखिए स्ट्रेटजी में क्या होता है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कि हम पहले प्री पढ़ लेते हैं, प्री निकल जाए एक बार, उसके बाद हम मेंस करेंगे। अरे भाई, प्री और मेंस के बीच वैसे ही 90 दिन का समय होता है। अब आपने 90 दिन पहले प्री निकाल लिया, अब आपके पास 90 दिन बचे, आपको लगता है कि 90 दिन के अंदर आप ऑप्शनल भी तैयार कर लोगे, अपना मेंस भी तैयार कर लोगे और आंसर में प्रैक्टिस भी कर लोगे? ऐसा नहीं होता है। आपको सही स्टडी करनी पड़ती है, कौन सी चीज कब पढ़नी है, कब खत्म करना है, मेंस पहले खत्म करना है कि प्री पहले खत्म करना है, क्या खत्म करना है। तो ये एक स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही किताबों की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार मैंने वीडियोस डाले हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी किताब ना पढ़ें, ये बहुत जरूरी होता है। तो इस पर ध्यान रखिए, स्ट्रेटजी का सही होना जरूरी है। तो इसके लिए एक सही मेंटर होना बहुत जरूरी है। अगर मेंटर गलत है ना, एक आपका जो आपने ऐसे मेंटर को एक ऐसे व्यक्ति को मेंटर बना लिया जो खुद एग्जाम नहीं क्रैक किए हुए है, नहीं हो पाएगा भाई साहब, बहुत गलत बताएगा आपको। और यूट्यूब में तो ऐसे ऐसे लोग मेंटर बन गए हैं कि क्या बताऊं मैं आपको। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो आप जिसको भी मेंटर को आप चाहते हो, जिसको भी पसंद करते हो, प्लीज उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लो कि वो खुद एग्जाम दिया है। हो सकता है आईएएस पीसीएस ना हो, लेकिन उसको थोड़ा सा आइडिया तो रहे कि एग्जाम क्या होता है। तो गलत मेंटर भी आपको दिक्कत कर देगा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता था कि आपको बताना, कि जिससे कि आप गलत पे ना जाओ। ठीक है, अब जब ये इन सब बातों पर ध्यान दे दोगे, तब आता है कि कितना समय लगता है इसके अंदर। अब आता है टाइम टू कवर फुल सिलेबस। देखिए मोर और लेस 12 से 15 महीने का समय, ये ईयर्स लिख दिया है, ये मंथ्स है। ठीक है, 12 से 15 मंथ्स, 1-1.5 साल का समय लगेगा। देखिए सब आपका कोर्स खत्म करने में 1 से 1.5 साल। ठीक है, इतना है। प्री मेंस को मिला लीजिएगा तो मोटा मोटा, चाहे किसी कोचिंग में पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, खुद पढ़ो, कोचिंग से पढ़ो, कहीं से करो, इतना समय लगेगा। तो ये तो आप मांगे चलिएगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार किताब पढ़ ली तो आपको आ ही गया। तो अगले 6 से 8 महीने समय लगेगा आपको रिवीजन करने में, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे आप, वैसे कुछ नहीं होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये 2 साल का तो प्लान लेके चलना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 साल का। 2 साल की तो पढ़ाई है, एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं आपको, एटलीस्ट बोल रहा हूं। तो अगर जो लोग पीछे से करना चाहते हैं, जो शुरू कर रहे हैं, उनके लिए है कि अगर आप कम से कम 2 साल पढ़ सकते हैं, तभी पीसीएस के लिए कोशिश कीजिए, कोई कोचिंग ज्वाइन कीजिए, कुछ कीजिए। अन्यथा आप कोई और रास्ता अपना लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 2 साल के बाद आप एक सीरियस कैंडिडेट के रूप में
माने जाओगे, अन्यथा आप वो होता है ना कि 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 2.5 लाख लोग पेपर देते हैं, ठीक है, तो वो जो बच्चे कुछ जो एब्सेंट होते हैं ना, आप उसी में काउंट किए जाओगे, नॉन सीरियस कैंडिडेट काउंट किए जाओगे। तो सीरियस कैंडिडेट बनने के लिए भी आपको कम से कम 2 साल की पढ़ाई चाहिए। 2 साल की पढ़ाई करने के बाद आप सीरियस कैंडिडेट में आते हो। आप इतने पढ़ने की क्षमता हो, पेशेंस हो, तभी पीसीएस की तैयारी कीजिए, क्योंकि 2 साल से पहले कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। जो लोग पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं ना, वो पहला अटेम्प्ट का मतलब पहली बार पेपर देना होता है। तैयारी पिछले 5 साल से कर रहे होते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये सोच के करिएगा। बाकी पढ़ाई के लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, आप खुद पढ़ सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा, आपके ऊपर है। बाकी अगर आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो, दिक्कत आ रही है, तो छोटा सा मैंने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, आप जाकर वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत आसान सा कोर्स है, बहुत ही सस्ता कोर्स है, बहुत मजेदार कोर्स है। जितनी भी मैंने बातें बताई हैं आपको, सब रखते ध्यान रखते हुए 16 महीने का कोर्स रख दे रहे हैं आपको। अगले साल सितंबर तक चलेगा ये कोर्स, क्योंकि अक्टूबर में मेंस आपका, सितंबर तक चलेगा आपका। प्री प्लस मेंस का कोर्स है। पहले मेंस पढ़ाया जा रहा है, मतलब दिन में 3 क्लासेस होती है, सुबह दोपहर शाम। 2 क्लासेस मेंस की, 1 क्लास प्री की होती है। दिसंबर जनवरी तक का सिलेबस खत्म, फिर रिवीजन 6 महीना, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। और वीडियोस पीडीएफ टेस्ट के माध्यम तैयार की जाती है। हर लाइव क्लासेस चलती हैं, साथ पीडीएफ दिया जाता है, साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है, आपसे वीडियो पे आपको टेस्ट दिया जाता है और ओरली सवाल पूछे जाते हैं। फीस कितनी है? मात्र 3,999 रुपए। एक मिनिमम फीस रखी गई है। आप चाहें तो 8317040152 को कॉल करके मुझसे इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बहुत मजेदार कोर्स है, यकीन मानिएगा। कोई किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी आपको, कोई नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, सब कुछ A to Z आपको यहाँ से मिलेगा आपको। बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। किसी और टॉपिक पर चाहें वीडियो के लिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।